हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर क्लासेस। हम लास्ट क्लास में हमारा टॉपिक पढ़ रहे थे सिटीजनशिप का, नागरिकता का। तो एक बार हम उसको आगे कंटिन्यू करने से पहले लास्ट क्लास को क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा था सिटीजन्स दो तरह के होते हैं, एक तो नागरिक और दूसरे गैर नागरिक। जो नागरिक होते हैं उन्हें हर तरह के पॉलिटिकल लीगल राइट्स मिलते हैं, गैर नागरिक को सारे राइट्स नहीं मिलते। उसके बाद हमने देखा कि जो सिटीजनशिप है, जो हमारी सिलेबस में जो टॉपिक है वो भाग 2 में आता है और इसके अनुच्छेद 5 से 11 हैं। फिर हमने एक एक करके इन सारे अनुच्छेद को देखा था। सबसे पहले 5 में हमने देखा था जो हमारे संविधान लागू होने के समय जो नागरिकता के अधिकारों का प्रावधान था। 6 के अंदर हमने देखा था जो पाकिस्तान से भारत में आके प्रवासी हैं उनके नागरिकों का अधिकारों का प्रावधान था। फिर 7 में हमने देखा था जो भारत से पाकिस्तान में प्रवासी हैं उनके जो नागरिकों के अधिकार हैं, नागरिकता के अधिकार हैं, उनका प्रावधान था। 8 के अंदर जो लोग भारतीय मूल के हैं लेकिन किसी वजह से किसी अन्य देश में रहते हैं, जो विदेशी जो देश हैं उनमें रहते हैं, उनसे जुड़े हुए प्रावधान 8 में थे। 9 में हमने देखा कि जिन लोगों ने स्वेच्छा से नागरिकता को छोड़ दिया है, भारत की नागरिकता को, उनसे जुड़े हुए जो नागरिकता के अधिकारों का प्रावधान है वो 9 में था। फिर हमने 10 में देखा कि जो हमारे नागरिकता के अधिकार हैं वो निरंतर रहे, उससे रिलेटेड प्रोविजंस जो हमारे आर्टिकल 10 में थे। फिर हमने देखा आर्टिकल 11, उसमें ये था कि जो हमारी संसद है वो कानून के द्वारा जो है हमारी नागरिकता के अधिकार है उनको विनियमित करती रहेगी। ठीक है, ये सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में देख ली थी। फिर हमने देखा कि हमारे जो इंडिया में, भारत में नागरिकता कैसे कैसे हम जो है मतलब सिटीजनशिप कैसे कैसे हम एक्वायर कर सकते हैं। तो उसके अंदर हमने जो चीजें देखी थी वो सबसे पहले थी बाय बर्थ, जन्म से, फिर वंशानुक्रम से, बाय डिसेंट। ठीक है, फिर हमने देखा बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण द्वारा। बाय नेचुरलाइजेशन, और बाय एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी। अगर किसी भू क्षेत्र को भारत में शामिल कर लिया जाता है तो उस क्षेत्र के लोग भी भारत के नागरिक कहलाते हैं। एक्विजिशन ऑफ टेरिटरी, ये सारी चीजें हमने देखी थी। और ये किससे हमको इसमें प्रोविजंस कहाँ से प्रावधान है, ये हमें जो सिटीजनशिप एक्ट है, सिटीजनशिप भारत नागरिक अधिनियम 1955 जो है उसके द्वारा ये सारे प्रावधान हमें मिले। ठीक है, अब हम जो चीज इसके अंदर देखेंगे वो ये है कि जो जन्म से जो हमें भारतीय नागरिकता मिलती है उसमें 3 पॉइंट्स हैं, तो उनको हम कवर करेंगे। बाय बर्थ, जिसके अंदर सबसे पहले ये है कि जो लोग 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई मतलब 26 जनवरी 1915 से लेकर 50 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक भारत के नागरिक होंगे, भले ही उनके माता पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी रही हो। 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 26 जनवरी 1950 से लेकर 1 जुलाई 1987 तक जो भी लोग भारत में रह रहे हैं उनके माता पिता की राष्ट्रीयता चाहे कुछ भी हो वो भारत के नागरिक होंगे। फिर दूसरा कि 1 जुलाई 1987 से लेकर 3 दिसंबर 2004 तक के बीच में जो भी लोग हैं जिनके माता या पिता में से एक जना भारतीय मूल का है तो वो भी भारतीय नागरिकता का ही होगा। ठीक है, फिर 3 दिसंबर 2004 से अगर जन्म के समय
अगर जन्म के समय व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि उसके माता पिता दोनों उसके जन्म के समय भारत के नागरिक हो, या माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो। तो ये 3 डेट्स इसके अंदर है। अब देखिए जो हमारा नागरिकता अधिनियम है, अधिनियम कब आया? 1955 में, और इसको अभी तक 6 बार 6 टाइम इसको अमेंड किया गया है पार्लियामेंट द्वारा। कितनी बार? 6 टाइम्स इसको अमेंड किया गया है। ये आया कब था? 1955 के अंदर। ठीक है, सबसे पहले इसको अमेंड किया गया 1986 में, फिर 1992 में, 2003 में, 2005 में, 2015 में और अभी 2019 में। ठीक है, तो इस सिटीजनशिप एक्ट 1955 को 6 बार अमेंड किया गया है। 1986 के अंदर, 1992 के अंदर, 2003 के अंदर, 5 के अंदर, 2015 और 2019 के अंदर। ठीक है, अब हम ऐसे अधिकार देखेंगे जो सिर्फ हमें भारतीय नागरिकों को मिलते हैं, और जो विदेशी लोग हैं, जो फॉरेनर्स हैं, उनको वो राइट्स जो है हमारे इंडिया में अवेलेबल नहीं है। तो ऐसे राइट्स जो आर्टिकल अनुच्छेद 15 के तहत, 16 के तहत, 19 के तहत, 29 और 30, 15, 16, 19, 29 और 30 आर्टिकल्स के तहत जो भी हमको राइट्स मिलते हैं वो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को अवेलेबल है, ओनली फॉर इंडियन सिटीजन्स, और ये फॉरेनर्स को अवेलेबल नहीं है। ठीक है, फिर इसके अलावा ऐसे कुछ पद हैं जिन पे सिर्फ भारतीय नागरिक ही उस पद को ग्रहण कर सकते हैं, वो सारे हम देखेंगे अब। ठीक है, ठीक है, ऐसे पद जो भारतीय नागरिक को ही मिल सकते हैं। ऐसे कौन कौन से पद हैं? सबसे पहला राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति, ठीक है, सबसे पहला पद है राष्ट्रपति, फिर है उपराष्ट्रपति, उसके बाद में उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश। ठीक है, सबसे पहले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, उसके बाद महान्यायवादी, ठीक है, ये पहले 1, 2, 3, 4, उसके बाद में राज्यपाल और महाधिवक्ता। ठीक है, ये ऐसे पद हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिक को ही मिल सकते हैं। पहला राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, उसके बाद में महान्यायवादी, राज्यपाल और महाधिवक्ता। ठीक है, इसके अलावा किसी भी संसद के सदन के सदस्य होने का अधिकार भी केवल इंडियन सिटीजन्स को है। इसके अलावा जो स्टेट लेजिस्लेचर है उनके मेंबर होने का अधिकार भी सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को है। ये हम आगे जब हमारे जो यूनियन गवर्नमेंट और जब आप स्टेट गवर्नमेंट पढ़ेंगे तो उसमें आर्टिकल्स जो भी आएंगे उसमें हम इसको कवर करेंगे। ठीक है,
अब हम इससे रिलेटेड कुछ जो ऐसे केसेस हैं जिनको आपको डीपली स्टडी नहीं करना है, बस आपको पता होना चाहिए कि ये केस नागरिकता से जुड़े निर्णयों से जुड़े हैं, नागरिकता से जुड़े जो भी निर्णय हैं उनसे रिलेटेड है। तो हम ऐसे सारे इंपॉर्टेंट केसेस देखेंगे। ठीक है, सबसे पहला केस इसके अंदर आता है पृथ्वी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1982। पृथ्वी बनाम इंडिया, बस आपको इसका नाम पता होना चाहिए, ईयर पता होना चाहिए, और कि हाँ ये सिटीजनशिप से रिलेटेड जो भी डिसीजंस है उनसे रिलेटेड है। ठीक है, सबसे पहला है पृथ्वी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1982। उसके बाद में स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनाम सीटीयू। स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस सीटीओ। ठीक है, पहला केस पृथ्वी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 1982। उसके बाद में स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस सीटीओ जो कि आया था 1963 में। ठीक है, पढ़ते हैं। इसके अलावा मोहम्मद राजा बनाम मुंबई राज्य। ठीक है, पहला केस पृथ्वी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, फिर स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस सीटीओ 1963, मोहम्मद राजा बनाम मुंबई राज्य। इसके बाद में प्रदीप जैन बनाम भारत संघ, प्रदीप जैन बनाम भारत संघ 1984। ठीक है, ठीक है, इसका ईयर रह गया ये 1966 में आया। ठीक है, ठीक है, तो हमने ये 4 केस देखे। पृथ्वी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस सीटीओ, मोहम्मद राजा बनाम मुंबई राज्य, प्रदीप जैन बनाम भारत संघ। पहला 1982 में, फिर 1963, 66 और 84 के अंदर। इसके अलावा एक केस और है, महाराष्ट्र राज्य बनाम प्रभाकर, यह था 1966 में। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पता होना चाहिए ये केस सिटीजनशिप से रिलेटेड है। इसमें इंपॉर्टेंट था जो हमने देखी चीजें इसके अंदर कि हमारा सिटीजनशिप एक्ट 6 बार अमेंड हुआ है, कब कब अमेंड हुआ है वो, और ऐसे कौन से राइट्स है जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए, ऐसे कौन सी पोस्ट है जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, महान्यायवादी, राज्यपाल और महाधिवक्ता है। इसके अलावा ऐसे आर्टिकल्स 15, 16, 19, 29, 30 के तहत जो भी राइट्स है वो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को है। फिर जो हमारा सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, वो 6 बार अमेंड हुआ है, 1986, 92, 2003, 2005, 2015 और 2019 के अंदर। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखिए, तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, इंडियन सिटीजनशिप कैन बी एक्वायर्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स। तो भारतीय नागरिकता किन किन जो मेथड्स हैं, किन किन
तरीकों से जो है वो अपनाई जा सकती हैं। अब इसके हम ऑप्शंस देखते हैं। सबसे पहला, बर्थ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, मैरिज टू एन इंडियन सिटीजन, ऑल ऑफ द अबव, नेचुरलाइजेशन। तो बर्थ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया से भी हम, अगर हमारा जन्म भारत में हो रहा है तो भी हमें सिटीजनशिप मिलेगी, हम किसी भारतीय नागरिक से शादी करते हैं तो भी मिलेगी, और नेचुरलाइजेशन से भी, तो इसका ऑप्शन होगा नन ऑफ द अबाउ। फिर नेक्स्ट है, हाउ मेनी सिटीजनशिप्स आर अप्रूव्ड फॉर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी मतलब किस तरह की सिटीजनशिप है, तो एक सिंगल सिटीजनशिप है। अब ये देखिए आप इसका यहीं पे, इंडिया के अंदर सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है, सिंगल सिटीजनशिप। ठीक है, और इसके अलावा ये हमने कहाँ से अडॉप्ट किया है, ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, तो इंडिया में कैसे सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप, और इसे अडॉप्ट कहाँ से किया है, ब्रिटेन से। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रॉम वेयर वाज द प्रिंसिपल ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इन इंडिया टेकन। तो अभी अभी हमने देखा इंग्लैंड यानी ब्रिटेन से लिया है हमने। ठीक है, ये पढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट है कि द कैटेगरी ऑफ ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया वाज एंटर्ड इन द सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडिया थ्रू एन अमेंडमेंट इन द ईयर। तो इसके ऑप्शन है 1996, 2005, 1992, 1986। तो ये जो ओसीआई कार्ड होल्डर्स हैं उनको जो है अडॉप्ट किया गया है, उनको इंक्लूड किया गया है 2005 के अमेंडमेंट के द्वारा। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, देयर इज ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल, अ सिटीजन बाय बर्थ ओनली कैन बिकम द हेड ऑफ स्टेट। थर्ड स्टेटमेंट है, अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट है कि जो हमारी सिटीजनशिप हमारी कैसी है, एकल नागरिकता है, तो ये सही है। फिर उसके बाद में ये कह रहा है कि जो सिटीजनशिप नागरिकता में जन्मजात नागरिकता मिली है, सिर्फ वही लोग हेड ऑफ द स्टेट बन सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, किसी भी तरीके से आपको अगर भारतीय नागरिकता मिली है तो आप हेड ऑफ द स्टेट बन सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है गलत होता है। फिर है, अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड द सिटीजनशिप कैन नॉट बी डिप्राइव्ड ऑफ इट अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, जिसका ये मतलब है कि अगर किसी फॉरेनर को भारतीय नागरिकता दी जाती है तो किसी भी कंडीशन में वो नागरिकता उससे वापस नहीं ली जाएगी, उसकी नागरिकता रद्द नहीं की जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है, उसकी सिटीजनशिप रद्द की जा सकती है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो हमारा सिर्फ फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट। ठीक है, तो अब जो हमारे टॉपिक का जो दूसरा पॉइंट था, उसमें पहला टॉपिक सिटीजनशिप नागरिकता वो हमारा खत्म हो गया है। अब एक क्लास हम लेंगे जिसके अंदर हम जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, फिर पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे, ताकि आपका बेस जो है वो अच्छा बने। हम फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज और डीपीएसपी पढ़ें उससे पहले। तो जो हमारा सिटीजनशिप का टॉपिक था वो यहीं खत्म होता है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लास समझ आई होगी। थैंक यू।